हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में कितने बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए 490 बिलियन, ऑप्शन बी 520 बिलियन, ऑप्शन सी 480 बिलियन, ऑप्शन डी 500 बिलियन। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अभी हाल ही में अपने देश के लिए 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है, जो लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के बराबर है। जनता को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन कार्यक्रम को निधि देने के लिए जापानी सरकार वर्ष 2021 के अंत तक एक अतिरिक्त बजट भी तैयार करेगी। इस योजना में 18 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों के लिए 1 लाख येन का भुगतान शामिल है। इसमें बीमार व्यवसायों और राजनेताओं के लिए सहायता भी शामिल है। इस पैकेज में लोगों को सुरक्षा की भावना और आशा देने के लिए पर्याप्त सामग्री और पैमाना भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 490 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्न में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट यानी वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए और जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन में रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के इस 2 दिवसीय ग्लोबल इनोवेशन समिट में घरेलू और वैश्विक फार्मा उद्योगों के प्रमुख सदस्य, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम अहमदाबाद और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के अधिकारी, निवेशक और शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी शौर्य चक्र, ऑप्शन सी कृति चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया है। अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन की रैंक कर्नल के बराबर है। जब अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया था, उस वक्त वो 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण। देखिए, भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने पुरस्कार के लिए उनका नाम भेजा था। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पादुकोण को 2018 में पीएआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। भारतीय बैडमिंटन संघ लंबे समय से प्रकाश पादुकोण को इस सम्मान देने के लिए मांग करता रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए राहुल कुमार, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी मुरलीधर पांडे, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी।
देखिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केंद्र ने मुरलीधर पांडे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। विभाग ने 17 नवंबर से 30 जून 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मुरलीधर पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? ऑप्शन ए जेकी चंद सिंह, ऑप्शन सी नौवी कपाड़िया, ऑप्शन सी धीरज सिंह, ऑप्शन डी उदंत सिंह। देखिए, भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से जाने जाने वाले नौवी कपाड़िया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नौवी जो है वो 68 साल के थे। वे लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। कपाड़िया लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। नौवी कपाड़िया की भारतीय फुटबॉल पर लिखी किताब बैरफुट टू फुट बूट्स की भी काफी चर्चित रही। इस किताब में कपाड़िया ने भारतीय फुटबॉल और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नौवी कपाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु की अध्यक्षता में की गई है। फिनटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा मजबूती से बढ़ावा दिया जा रहा है। फिनटेक सिटी की कुल लागत 165 करोड़ रुपए है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी आमिर खान। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी। टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सलमान खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 नवंबर से 23 नवंबर तक, ऑप्शन बी 18 नवंबर से 25 नवंबर तक, ऑप्शन सी 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, ऑप्शन डी 20 नवंबर से 26 नवंबर तक। देखिए, यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना और इसके संरक्षण हेतु प्रयास करना है। भारत में इस समारोह का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि मुख्य तौर पर प्राचीन स्मारकों और पुरातत्विक स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करती है। विश्व विरासत सप्ताह के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई अन्य संग्रहालयों द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्व व उनके संरक्षण को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ एवं अपशिष्ट मुक्त होने संबंधी स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कितने शहरों को सम्मानित करेंगे? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 402। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ एवं अपशिष्ट मुक्त होने संबंधी स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले 342 शहरों को सम्मानित करेंगे। इसमें आपका जो है 9 जो है आपका 5 सितारा शहर है, 166 3 सितारा शहर है, 167 1 सितारा शहर शामिल है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरों को सम्मानित करने हेतु राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के इस छठे संस्करण में 4,320 शहरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 1,100 से अधिक अतिरिक्त शहरों में अपशिष्ट के स्रोत को अलग करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि करीब 1800 शहरी स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारियों को कल्याणकारी लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए 342। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।